Hello students, today I would like to start, that is the second lecture of 12th physics, chapter number 13, AC circuit. As we know, the last lecture, as we have seen, the average value of EMF and current. Today I would like to discuss the root mean square value of current and voltage, that is the EMF. Before this, as we have seen the chapter number 10, the magnetic field due to electric current, in that chapter as we have seen, moving coil galvanometer can be converted into voltmeter and ammeter. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो MCG मूविंग कॉइल galvanometer ये कन्वर्ट करता है, क्या कन्वर्ट करता है ये वोल्टमीटर, और दूसरा क्या करता है कन्वर्ट ये एमीटर. इसका मतलब ये है कि व्हाट डू मीन बाय द वोल्टमीटर? वोल्टमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट. और एमीटर क्या है? ये एमीटर का मतलब क्या है? इट इज अ डिवाइस टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर. तो ये दो इंस्ट्रूमेंट है, वोल्टमीटर एमीटर, ये कहाँ से मिले हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये कन्वर्ट करता है वोल्टमीटर और एमीटर को, राइट. Now here the R root mean square, RMS, R stand for the root, M stand for the mean, S stand for the square. So root means square value of the current and voltage. In this case, that alternating current, so we can measure the average value of voltage and the current, right, directly, which is applied to the voltmeter or ammeter. But we can't measure the alternating current because the change in direction, अल्टरनेटिंग करंट हम मेजर नहीं कर सकते हैं. इसके लिए दूसरा इसका मेथड है, दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी विच कैन बी यूज, दैट इज द जूल्स लॉ, राइट. जूल्स लॉ क्या करता है? ये जूल्स लॉ है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट, दैट इज एच. एच इज द हीट कैन बी प्रोड्यूस. तो ये एच है, किसके बराबर है ये? एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर आर टी. इसका मतलब ये हुआ कि हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर और रजिस्टर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, directly proportional to the resistance and directly proportional to the, that is the time t, right. इसका मतलब ये जो square of the current है ये it does not depend upon the जो heat produce, it does not depend upon the negative direction. इसका मतलब है square of the positive ये positive रहेगा, square of the negative ये भी negative रहेगा, ये भी square of the negative ये भी positive रहता है. इसका मतलब it does not depend upon the, that is the change in direction. तो जो हीट कैन बी प्रोड्यूस, जैसा कि हमारे घरों में देखते हैं हम, तो इलेक्ट्रिकल हीटर है या गीज़र है, उसके अंदर क्या कॉइल है, कॉइल का एक अपना एक रेजिस्टेंस है, राइट. कंडक्टर विच दैट इज इजीली करंट कैन बी पास. तो कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस आर, राइट, एंड द हीट विच कैन बी प्रोड्यूस, जैसा कि मैं ये कहता यहाँ पे, दैट इज एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? आर है. अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर से आर, इसके अतराफ में हम क्या लगा रहे हैं? यहाँ पे एसी साइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं. यहाँ पे द एसी अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ से करंट कितना पास हो रहा है? आई इज द करंट, आर इज द रेजिस्टेंस, एंड फॉर टाइम टी इज देयरफॉर द हीट एच विच कैन बी प्रोड्यूस इन द सेम रेजिस्टेंस आर इन सेम टाइम टी एंड द सेम करंट फ्लोइंग थ्रू इट. तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि स्टेडी करंट यहाँ से पास हो रहा है. ये जो स्टेडी करंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टेडी करंट ये कांस्टेंट है. जो करंट है ये करंट को बोलते हैं हम इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू. दैट इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू जो है ये इसको कहलाते हैं हम आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ और करंट. अब यहाँ देखेंगे हम क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आरएमएस एंड द पीक वैल्यू ऑफ द, दैट इज द करंट. तो रिलेशन बिटवीन द आरएमएस वैल्यू और दैट इज द peak value of the current. So relation between, so let us say here the relation between IRMS and I0 is the peak value of the current. अब ये निकालने के लिए ये जो इफेक्टिव वैल्यू है या स्टेडी करंट पास हो रहा है या वर्चुअल करंट है जिसका नाम है RMS वैल्यू, राइट, इसको हम बोलते हैं दिस इज नोन एज द RMS वैल्यू ऑफ द करंट और EMF, राइट. अब ये दोनों का जो रिलेशन मालूम करना है मुझे यहाँ पर, दैट इज आई, आपको एक रिलेशन ये भी पता है यहाँ पे, दैट इज आई इज इक्वल टू
आई किसके बराबर है, आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी, और यू कैन से यार आई जीरो साइन ऑफ थीटा, क्योंकि आपको मालूम है ये जो थीटा है ये किसके बराबर है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी के बराबर है, ये ओमेगा टी एंगल है, राइट। तो यहाँ पे आई और आई जीरो का ये पीक वैल्यू ऑफ द करंट है यहाँ पे, तो दिस इज द रिलेशन है। अगर आई है यहाँ पर तो आई जीरो साइन थीटा है, आई स्क्वायर रहा तो आई जीरो स्क्वायर साइन थीटा, इसका मतलब ये वहाँ यहाँ पे ये जो वैल्यू यहाँ पे आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये यहाँ पर इसकी वैल्यू इस तरीके से है। तो ये जो रिलेशन मुझे यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पर ये इसका डेरिवेशन है, क्या है, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन द IRMS एंड द पीक वैल्यू ओवर ए कंप्लीट साइकिल, राइट। ये देखने के लिए एक रिलेशन यहाँ पर है, आई स्क्वायर ऑफ RMS, ये किसके बराबर है, ये इंटीग्रेटिंग ओवर ए कंप्लीट साइकिल है, किसके बराबर है, 0 to 2 पाई। अब यहाँ पे क्या है, आई स्क्वायर डी थीटा अपॉन 2 पाई, क्योंकि 2 पाई क्या हमारे पास में कंप्लीट साइकिल है, राइट। अब यहाँ पर इसका जो रिलेशन है यहाँ पर, दिस इज नथिंग बट ये जो 1/2 पाई बाहर कांस्टेंट ले आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा 0 to 2 पाई, क्योंकि कंप्लीट साइकिल है। अब आई स्क्वायर है, ये किसके बराबर है, ये रहेंगे आपके पास में आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा के बराबर है, राइट। अब यहाँ पर ये आई जीरो स्क्वायर ये पीक वैल्यू है, ये जो पीक वैल्यू है हम इसको बाहर ले लेते हैं, राइट, द पीक वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पर ये जो पीक वैल्यू है आई स्क्वायर RMS दैट इज 1/2 पाई। अब ये जो पीक वैल्यू मैंने यहाँ पे बाहर लिया क्या है, आई जीरो स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन किसका रहा यहाँ पे, 0 to 2 पाई, ये किसके बराबर है आएगा आपके पास में, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा के बराबर है। अब यहाँ पर दूसरा एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है, दैट इज आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2 पाई। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, साइन स्क्वायर किसके बराबर है, दैट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा, ये इसके बराबर है। अब डिनोमिनेटर में 2 है, हम इसको भी बाहर ले लेंगे, ये देगा आपको यहाँ पर आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 पाई, क्या रिमेन रहा पे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, यहाँ बचा आपके पास में 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा, ये आपके पास में बचा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दैट इज आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 पाई। अब इसका जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे, ये आई स्क्वायर ऑफ RMS इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 पाई। अब इंटीग्रेशन क्या रहेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट दैट इज 0 to 2 पाई, ये लिमिट है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन है 1 इंटू डी थीटा, ये आएगा डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन है, ये जो कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन है साइन 2 थीटा अपॉन 2, इसका मतलब है साइन 2 थीटा अपॉन 2 इंटू ये जो लिमिट है आपके पास में, ये लिमिट क्या है 2 पाई और 0, ये होगा आपके पास में इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की हम जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब ये थीटा की जगह पे क्या आएगा 2 पाएगा, इसका मतलब होगा यहाँ पर आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 पाई। अब यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास में, दैट इज थीटा के बदले में आ गया यहाँ पे 2 पाई माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई साइन 4 पाई। तो साइन पाई की वैल्यू रहे या साइन 2 पाई साइन 3 पाई, इसकी वैल्यू 0 रहती है, इसलिए यहाँ पे 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म यहाँ पे 0 बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 पाई फिर यहाँ पर कैंसिल हो गया है, दैट इज रिमेनिंग, जो यहाँ पर जो टर्म बचा है दैट इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर अपॉन दैट इज ओनली टू 2, राइट। ये वैल्यू होगी आई स्क्वायर RMS इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट बताना है मुझे, तो स्क्वायर रूट क्या रहेगा आपके पास में, ये रहेगा आपके पास में स्क्वायर रूट, दैट इज इसको स्क्वायर रूट कर देंगे हम यहाँ पे, तो ये देगा आपके IRMS। अब यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2। अब आई जीरो बाहर लेने पर क्या आएगा, ओनली आई जीरो पीक वैल्यू ऑफ द करंट अपॉन √2। अब ये √2 है, ये किसके बराबर है, √2 की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर,
दैट इज 1.414, राइट। अब इसका कैलकुलेशन करने के बाद में ये देगा आपके यहाँ पे 0.707 इंटू द I0, राइट। इसका मतलब है IRMS की वैल्यू है किसके बराबर है, I0 अपॉन √2, और √2 की वैल्यू 1 पॉइंट, क्योंकि आपको पता है कि ये जो √2 है ये किसके बराबर है, 1.414 के बराबर है। उसको अगर रखने के बाद में कैलकुलेशन करते हैं तो दैट इज 0.070 I0, दिस इज द वैल्यू ऑफ IRMS। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द IRMS एंड द पीक वैल्यू ऑफ द करंट I0। सिमिलरली आपके पास में क्या है, ERMS, EMF जो है ये किसके बराबर होगा यहाँ पर, दैट इज अगेन आई वुड से हियर द E0 अपॉन √2, क्योंकि E0 अपॉन √2, E0 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द EMF इन वोल्ट, और ये क्या देगा आपको यहाँ पे अगेन, दैट इज 0.707 इंटू E0। तो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट एंड EMF। तो ये होगा आपके पास में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये जो स्टडी करंट जो पास हो रहा है यहाँ पे, जो इफेक्टिव वैल्यू है या वर्चुअल वैल्यू है, दैट इज नोन एज RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड EMF। तो इन दिस वे दिस आर्टिकल इज कंप्लीटेड। Inshallah, next lecture we will discuss regarding that is the AC with resistor, inductor or capacitor. Thank you.